ईरान के हमले के बाद अब इजराइल ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान के हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। इजराइल ने इसकी शुरुआत लेबनान से कर दी है। इजराइल ने ईरान के हमले का अपने अंदाज में जवाब दिया है। इजराइल ने मंगलवार की रात लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के 2 टॉप कमांडरों को इजराइल ने मार गिराया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक एयर स्ट्राइक में इन 2 हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को ढेर किया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों में इस्माइल यूसुफ बाज भी शामिल था, जिसने इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की योजना बनाई थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने इसकी जानकारी दी है। आईडीएफ ने इस पूरे एयर स्ट्राइक की योजना का खुलासा किया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि उसके एक विमान ने मंगलवार को इजराइल की सीमा से 7 किलोमीटर दूर स्थित लेबनान के एन एबल क्षेत्र में हमला कर इस्माइल यूसुफ को मार गिराया। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि इस्माइल यूसुफ लेबनान के अंदर से इजराइल के ऊपर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल हमले की योजना बनाने में शामिल था। उसने युद्ध के दौरान इजराइल के खिलाफ कई आतंकी हमलों की योजना बनाई थी। इजराइल ने हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद मुस्तफा को भी इस हमले में मार गिराया है। आईडीएफ ने कहा कि कफार दुनीन क्षेत्र पर किए गए हवाई हमले में हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद हुसैन मुस्तफा को मार गिराया गया है। मोहम्मद लेबनान के केंद्रीय इलाके से इजराइल पर मिसाइल हमले की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था। इस हमले के दौरान हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल यूनिट का एक आतंकी कमांडर भी ढेर किया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक इजराइल के हमले में अपने टॉप कमांडरों की मौत पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि इजराइल की ये ताज़ा कार्रवाई ईरान के हमले के बाद आई है, जिसमें ईरानी सेना ने उसके ऊपर 300 से ज्यादा मिसाइलें और किलर ड्रोन दागे थे। इस लिहाज से इसे ईरान से इजराइल के बदले के तौर पर देखा जा सकता है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। वो ईरान के इशारे पर इजराइल पर हमले करता रहता है। ऐसे में हिजबुल्लाह पर हमला कर इजराइल ने एक तरह से ईरान को हमले का जवाब दिया है। इजराइल इसके पहले भी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को निशाना बना चुका है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।